नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों अडानी विल्मर लिमिटेड की। और पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा, अडानी विल्मर ने निचले स्तरों से काफ़ी शानदार तेज़ी दिखाई है। स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी आपको यहाँ देखने को मिल रही है। तो ऐसा क्या रीज़न है जो तेज़ी देखने को मिल रही है? टेक्निकल लेवल्स पे वो कौन सी आप कह सकते हैं लेवल्स हैं जहां पर आपकी नज़र होनी चाहिए, ताकि अगर स्टॉक गिरता है दोस्तों, या कह सकते हैं हम उस लेवल बड़े रेजिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए। और Q2 जो इतना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट निकल के आया अडानी विल्मर के लिए, उसके पीछे के रीज़न क्या थे। तो यदि आप स्टॉक में निवेशित हैं या आप स्टॉक में निवेश की सोच रहे हैं दोस्तों, मुझे लगता है ये एक वीडियो बहुत काम आएगा। मैं आपसे कहूँगा वीडियो को अंत तक देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो कुछ भी अगर चीज़ें मिसिंग होती दोस्तों, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं आपके डिसीजन को लेने में, वो सही और गलत में, ठीक है, एक बहुत बड़ा फ़र्क पैदा करती हैं, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, मैं इसी प्रकार के वीडियोस बनाता हूं दोस्तों। एक चैनल के ऊपर जो भी पब्लिक में इंफॉर्मेशन रहती है उसे गैदर करके आपके सामने लाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप इस प्रकार के वीडियो देखते हैं तो ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। तो अब सीधा लेके चलता हूँ वीडियो के रिजल्ट की। आप वीडियो को तरफ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शेयर प्राइस की। देखिए, अडानी विल्मर लिमिटेड आज भी 2.70% की आपको यहाँ पे एक रैली, एक तेज़ी देखने को मिली, ठीक है। पहली चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए कि पिछले कुछ समय में आपको सुनाई दे रहा होगा कि जो अडानी है भाई, वो विल्मर से ना निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अडानी जो हैं वो अपना स्टेक पूरा विल्मर में बेचेंगे, और जो भी पैसे आएंगे, जो भी आप कह सकते हैं इनको पैसे मिलेंगे, वो इसे अपने कोर बिजनेस अडानी एंटरप्राइज, अडानी पावर, आप कह सकते हैं, या अडानी ग्रीन, जो भी इनके कोर बिजनेस है उसमें पैसे लगाएंगे, ठीक है। और यही कारण है कि एक बड़ी बिग वाली की यहाँ चर्चा हो रही थी। तो आप देखेंगे तो भाई साहब, एक भयंकर गिरावट आपको कहाँ देखने को मिली थी? अडानी विल्मर में। और उस आग में घी का काम क्या किया? Q2 के नंबर्स ने। जी हाँ, Q2 के नंबर्स ने यहाँ पर आग में घी का भी काम किया, ठीक है। और अब अगर आप देखेंगे ना, अगर आप चर्चा करेंगे तो आप पाएंगे कि भाई साहब, ये जो स्टॉक है ये इसने पिछले 6 महीने में के अंदर अंदर ऊपरी स्तरों से अगर आप देखेंगे तो आपके निवेशकों को, अगर हम ये तेज़ी जो 2 दिन में हुई है उसे हटा दें, तो आपको इसने, आप देखेंगे तो सीधा 33.60% की गिरावट दिखाई है। यानी भाई साहब, आपने मात्र 6 महीने पहले अगर पैसे लगाए होते तो पैसे आपके 33% के आसपास टूट चुके होते, 30 से 33% के आसपास ऊपर नीचे हो गया रहता है, नेगेटिव रिटर्न आपको मिल चुके रहते, ठीक है। अब आप समझिए, एक समय में ना जिस प्रकार का यूफोरिया बनाया गया था, सिर्फ विल्मर में नहीं, तमाम अडानी स्टॉक्स में। और अडानी विल्मर एक ऐसा स्टॉक था, एक अडानी विल्मर और दूसरा है दोस्तों पोर्ट्स। ये 2 ऐसे स्टॉक्स थे जिन्हें किसी ने भी नहीं, जिसमें उतनी ज़्यादा दोनों में बिकवाली नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही Q2 के नंबर आने से पहले एक बड़ी बिकवाली शुरू हुई और Q2 में एक भयंकर गिरावट हुई। लेकिन पिछले मात्र 2 दिनों में, जी हाँ, पिछले मात्र 2 दिनों में जिस प्रकार की एक बड़ी रैली हमको देखने को मिली है, इसके पीछे का रीज़न क्या था? देखिए, इसके पीछे का दोस्तों सपोर्ट। अब आप खुद ही समझिए, स्टॉक ये जो लेवल देख रहे हैं आप 293 और ये है 295, और अगर इसका मैं आपको थोड़ा गिरावट दिखाऊं कहाँ तक ये गया है, 286। तो देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि 290 के नीचे जाना और अगर 1-2 दिन सस्टेन करना इस स्टॉक को बहुत ज़्यादा वीक बना देगा। ये गया, लेकिन वहाँ पे देखिए, आप कह सकते हैं सस्टेन नहीं किया, बल्कि वहाँ से एक भयंकर जंप आपको देखने को मिली। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं 5 दिन के अंदर अंदर जो स्टॉक को निचले स्तरों से आप देखें काफ़ी बड़ा जंप दिखाई। मात्र ये देखिए, इसने मात्र 2 दिनों के अंदर 13-13.5% ज़्यादा की रैली दिखाई और 325 के आसपास गया। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, 290 के आसपास का जो एक सपोर्ट था ना दोस्तों, 290 के आसपास का जो स्टॉक में एक सपोर्ट था, वो साफ साफ दिख रहा है कि भाई साहब वो जो सपोर्ट है वो आज भी बरकरार है 290 रुपये का। और इसने यहाँ से जंप दिखाया, स्टॉक
310 के भी एक बड़े रेजिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर गया। क्योंकि देखिए अडानी विल्मर में अगर आप देखेंगे, और जो एनालिस्ट भी कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि भाई एक तो 300 रुपए का एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, तो इतने बड़े साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस को तोड़ करके स्टॉक ऊपर गया और 310 के ऊपर सस्टेन किया। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ दोस्तों। हाँ, 330 से लेकर के दोस्तों 350, अब ये वो रेंज है जो आपको देखनी है एज अ इन्वेस्टर। क्योंकि यकीन मानिए ये 330 से 350 आपको दिख मात्र 20 रुपए रहे हैं, लेकिन अडानी विल्मर अगर इन 20 रुपए को ऊपर तोड़ करके चला गया और सस्टेन कर गया, तो मैं ये कहूंगा जो एक वर्स केस होना था अडानी विल्मर के साथ, जो एक वर्स गिरावट होनी थी, वो लगभग समाप्त हो चुकी है। और अब स्टॉक शायद आपको यहां से भले ही जल्दी नहीं, लेकिन कुछ 1 से 2 महीने में आपको 400 टच करते हुए शायद आपको जरूर जाता हुआ दिखाई दे सकता होगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन उसके लिए से दोस्तों कम से कम 350 के लेवल को तोड़ करके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, 350 के लेवल को तोड़ करके ऊपर जाना पड़ेगा। और देखिए Q2 जो बहुत डिसअपॉइंटिंग आया है, उससे पहले मैनेजमेंट ने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि भैया एक तो इन्वेंट्री हमारी वो बहुत परेशानी कहना चाहिए, इतनी ज़्यादा, बल्कि उनके मैं एग्जैक्ट वर्ड आपसे चर्चा करूं, उन्होंने ये कहा था हमारे पास इतनी इन्वेंट्री है कि दिवाली के बाद भी हम बचा के रख सकते हैं दोस्तों इन्वेंट्री को। प्लस इतना ही नहीं, आपको एक और चीज़ बता दूं, उन्होंने कहा था कि जो डिमांड है ना वो तो अच्छी है, लेकिन उस प्रकार की नहीं है जो हमें एक समय देखने को मिल रही थी। और ये तमाम चीज़ें मिलकर के दोस्तों Q2 के जब नंबर्स आए तो वो दिखाए कि वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक रही। ठीक है, और अब क्वार्टरली नंबर्स निकल के आए हैं। क्या क्वार्टरली, जब आप देखें यहाँ पे देखिए ये क्वार्टरली नंबर्स हैं, भले ही आप यहाँ देखें कि जो कंपनी दोस्तों इसने जो एक क्वार्टर था 14,150, भाई साहब वहाँ साल दर साल में कमी आई, आपके 12,928 करोड़ से भी कमी आई है। यानी कि ओवरऑल आपकी सेल्स में ही बड़ी कमी देखने को मिली। और यही कारण मैं कह रहा था कि जो ये फॉल आया था इसके पीछे का रीज़न ही यही है दोस्तों। और जो स्थिति है वो बद से बदतर इसलिए होते दिखाई दी दोस्तों, क्योंकि आप देखें स्टॉक ने जो पिछले क्वार्टर यानी जून क्वार्टर में 79 करोड़ रुपीस, जी हाँ 79 करोड़ रुपीस का लॉस बुक किया था, जो बढ़ करके 131 करोड़ हो गया इस बार। जी हाँ, लगातार 2 क्वार्टर में कंपनी ने एक बार 79 करोड़ और एक बार 131 करोड़ रुपीस का आप कह सकते हैं लॉस बुक किया है। कंपनी के पास एक सबसे बड़ा जो सरदर्द बना हो दोस्तों वो है इंटरेस्ट कॉस्ट। जी हाँ, वो इंटरेस्ट कॉस्ट जो इस बार 220 करोड़ बढ़ के आया है। रीज़न आपको पता होना चाहिए, जो आप कह सकते हैं जो इंटरेस्ट है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जो कि एक बड़ा दबाव जनरेट कर रहा है। और मैं आपको एक और चीज़ समझा दूं कि भाई साहब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो मात्र 1% पे चल रही है। यानी जो ओपीएम है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो बहुत बहुत बड़े स्तरों पे यहाँ पर हिट होता हुआ आपको दिखाई देगा दोस्तों। तो रीज़न यही है दोस्तों कि जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जो बड़े निवेशक हैं, वो आप कह सकते हैं इस स्टॉक में निकलते ही बात कह रहे थे। तो यानी आप समझिए एक ऐसा स्टॉक, सबसे पहली चीज़ जहाँ पर जो अडानी है, खबर ये आ रही है कि भाई साहब वो अपना माल बेच रहे हैं। दूसरी खबर, जो सेल्स है उसमें आपकी कमी है। ठीक है, प्लस आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हुआ है, आपका इंटरेस्ट कॉस्ट कम है, यानी हर जगह परेशानी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पिछले जो 2 क्वार्टर गए हैं, जी हाँ पिछले जो 2 क्वार्टर गए हैं आपने लॉस दिखाया है। तो ये तमाम चीज़ दोस्तों एक बार प्राइस इन होनी ही थी। और अडानी विल्मर में जिस प्रकार की गिरावट आई है, जो पिछले काफ़ी समय से आप देख रहे थे, और स्टॉक 350 रुपये, जी हाँ आपको याद होगा स्टॉक 350 को ना लगातार यहाँ इसको बचाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, और जैसे ही Q2 के नंबर्स आए वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रहे, जिसका असर ये हुआ कि एक भयंकर गिरावट, एक बड़ी गिरावट हम सबको इसके स्टॉक प्राइस में देखने को मिली। ठीक है, लेकिन देखिए मैं आपको कहूँगा अगर आपने निचले स्तरों पे खरीदारी की है 280 290 के आसपास, अगर आपने अडानी विल्मर में नया निवेश किया हुआ है तो आपने एक अच्छी कंपनी खरीद रखी है। एक्यूमुलेट करते रहें अगर वापस से गिरावट आती है दोस्तों, और विजन प्लीज़ एटलीस्ट 2 से 3 साल का रखें। शॉर्ट टर्म में रखेंगे तो मुझे नहीं लगता अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हाँ,
मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई स्टॉक में दोस्तों, लेकिन अब जो ऊपर के जो ट्रिगर्स है ना, वो काफ़ी हद तक अब सस्टेन हो चुके हैं, काफ़ी हद तक ऑलरेडी प्राइस इन हो चुके हैं। यहाँ से कोई बहुत बड़ी गिरावट हो, इसके चांसेस मुझे बहुत बहुत कम लगते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भैया अडानी विल्मर में अगर आप निचले स्तरों पे हैं, आपने एक अच्छी कंपनी खरीद रखी है, 400 के आसपास हैं, तो देखिए मैं आपको साफ बता दूं, अभी समय है 400 रुपये तक आने का। 400 रुपये को तोड़ने में अडानी विल्मर को मुझे लगता है अभी कम से कम एटलीस्ट 2 से 3 साल लगने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि अभी कोई ऐसा बिजनेस बूम हमको देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, अगर आने वाले क्वार्टर नंबर जो दिसंबर के हैं वो अगर कोई बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं हमको, तो फिर शायद एक मिरेकल देखने को मिले। और इसीलिए कह रहा हूँ अगर 300 के आसपास ले रखे हैं तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी, क्योंकि देखिए दिसंबर क्वार्टर इन कंपनीज़ के लिए सबसे अच्छा हुआ करता है दोस्तों। फेस्टिव सीजन रहता है, दिवाली सब रहती है दोस्तों, इसीलिए दिसंबर क्वार्टर में हमको देखना पड़ेगा क्या जो तमाम नेगेटिव न्यूज़ थी अब वो प्राइस इन हो चुकी है, मार्जिन में जो प्रेशर था वो प्राइस इन हो चुका है और एक बड़ी तेज़ी आपका इंतज़ार कर रही है, ठीक है। तो एक बहुत छोटी सी चैनल से आपसे शेयर करें दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।